उत्तर लेखन की इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सभी को। आप सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल आपने पहला सेशन देखा था, उसका उत्तर भी आप में से काफी लोगों ने सबमिट किया था और उसका मूल्यांकन करके मैंने आपको उपलब्ध भी करा दिया है। तो चलिए आज के इस सेशन में बात कर लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या प्रश्न है, किस प्रकार से इसको लिखना है। लेकिन पहले सभी उपस्थित हो जाएं। ये निर्धारित समय है क्योंकि आपको बताया है कि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, तो अपने निश्चित समय पर ये वीडियो चल जाएगी, तो उस समय आप सबको उपस्थित हो जाना है और इसका उत्तर लिखना है। अगले 3 सेशन इस प्रकार से और आपको मैनेज करना है, उसके बाद पुनः मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपकी जो अवकाश है होली का, उसकी मैं बात कर लूं तो 7, 8 और 9, 3 दिन आपका होली का अवकाश है। इस दौरान आपकी कोई भी कक्षा नहीं होगी। 7, 8, 9 आपकी कोई कक्षा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आप जानते हो आपका जो सेशन है वो सोमवार से शुक्रवार तक होता है। तो इन 3 तारीखों को यदि हम छोड़ दें तो सोमवार से शुक्रवार आपका नियमित सेशन रहेगा। इन 3 दिनों पर आपकी कोई क्लास नहीं होगी। होली का ये अवकाश है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो इस दौरान मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, ना ही कोई क्लास आपकी होगी। और इसके अतिरिक्त तो सोमवार से शुक्रवार प्रत्येक दिन आपकी क्लास होगी, चाहे मैं संस्थान में उपस्थित रहूं या ना रहूं, ठीक है। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि जब भी कोई प्रश्न आता है हमें कम से कम 2 बार उसको पढ़ना होता है। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। आपको बताया है जब भी कोई प्रश्न हमें मिलता है तो हमें क्या करना होता है, हमें जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। यहाँ पे यदि हम कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो प्रस्तावना है ये हमारा कीवर्ड क्या है हमारा, ये जो प्रस्तावना है हमारा, ये हमारा कीवर्ड है और इसी आधार पे हमें लिखना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है। अब संविधान की प्रस्तावना तो सबको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। अब उसी आधार पे आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या चीजें लिखनी होंगी, किस प्रकार से आपको लिखना होगा, उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई संविधान की प्रस्तावना पूछी जा रही है, तो सबसे पहले प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय आप उपलब्ध कराओगे। प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय जब आप उपलब्ध करा देते हो, उसके बाद आप मुख्य भाग में पहुंचते हो और मुख्य भाग में जो आपके प्रस्तावना है उसकी प्रकृति और महत्व दोनों का वर्णन आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बेसिक जानकारी, संक्षिप्त जानकारी आप दोगे और उसके बाद फिर प्रकृति और महत्व को आप बताओगे। और जब आप प्रकृति और महत्व को बता देते हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है सिर्फ एक ही भाग में पूछा जा रहा है, तो जैसे ही आप प्रकृति एवं महत्व बता देते हो आप पहुंच जाते हो इस प्रश्न के दूसरे भाग में। और जब दूसरे भाग में पहुंचते हो तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि दूसरा भाग है कोई या नहीं है, नहीं है, क्योंकि एक ही भाग में प्रश्न पूछा गया प्रकृति एवं महत्व। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अब एक भाग में उत्तर समाप्त करना है और उसके बाद निष्कर्ष पे आ जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जानकारी, संक्षिप्त जानकारी, फिर मुख्य भाग जिसमें आप इसकी प्रकृति और महत्व को बताओगे और अंत में आप आ जाओगे इसके बारे में निष्कर्ष आप लिख दोगे। अब इसके निष्कर्ष की यदि हम बात करें, इसमें निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हो कि प्रस्तावना के संबंध में जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए हैं उनका उल्लेख करते हुए आप अपने उत्तर को समाप्त करोगे, सकारात्मक उत्तर को समाप्त करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, सिंपल सा उत्तर है। इसका संभाल के लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा और प्रयास करिएगा कि बेसिक है ना तो 4 पेज अवश्य हो, ये जरूर प्रयास करिएगा कि 4 पेज अवश्य हो, ठीक है। इसको कंप्लीट करके आप उपलब्ध कराएं। समय क्या होता है आपके लिए, आप जानते हैं कि 25 मिनट आपको मिलता है जैसे ये सेशन समाप्त होता है। तो आप 25 मिनट आपके पास अगले हैं, अगले 25 मिनट में इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको हमें सबमिट करना है। कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने आपको बोला है कि अगले 4 से 5 दिन मैं संस्थान में उपस्थित नहीं हूं। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए पेड बैच में शेयर करने के बजाय आप अब भी अपने उत्तरों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करोगे, क्योंकि वहां पे लगातार मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के प्रश्न के साथ, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।